दुष्ट नरके, अपना भी शरीर, और इन शरीरों में क्या है, ऊपर से चमड़ी लगी है, केवल वही चिकनापन दिखाई दे रहा है, कोई सांवला, कोई गोरा, कोई कैसा, चिकना शरीर, अंदर तो आंतों में जो भरा है, आंतें ऐसी हैं कि आपको बमन हो जाए, देख लो यहां से, मूत्राशय, मलाशय, क्या क्या सब, ऊपर से चमड़ी चिकनी है, इसलिए देख करके हमें लगता है कि शरीर में सुख है, हमारे शरीर में सुख है। ये जो शरीरों से सुख भोगने की, भोगों से तृप्त होने की लालसा है, इसी का नाम माया है कुछ नहीं। भोगते रहो पूरे जीवन, जन्म जन्मांतर, हाथ कुछ नहीं लगेगा। सत्संग नहीं, नाम जप नहीं, विवेक नहीं, तो बच भी नहीं पाओगे, उसी में रमण करोगे, हार जाओगे, उत्साह खत्म हो जाएगा भगवत प्राप्ति का। अब इसके बिना तो हम जी नहीं सकते हो, है कुछ सुख नहीं। आप खुद जो गृहस्थी में है, संसार में है, आप डायरी पेन रखो अपने पास, किसी भी भोग को नाम जप करते हुए, धर्मयुक्त जो भोग है उसको आप देखो भोग के, और उसी समय डायरी से लिखो क्या तुम्हें सुख का अनुभव हो रहा है, उसके बाद लिखो क्या सुख का अनुभव हो रहा है, फिर उसके कुछ घंटे बाद देखो क्या मन की स्थिति है। साधक अंतर्मुखी होकर हर क्षण निरीक्षण परीक्षण करता रहता है अपने हृदय में। बिल्कुल एक भ्रम है, ऐसा लगता है सुख है परस्पर शरीरों में, चाहे पुरुष पुरुष में, स्त्री स्त्री में, या स्त्री पुरुष में, या किसी भी शरीर में। केवल भ्रमात्मक ऐसी माया की वृत्ति है, जैसे स्वप्न में कुछ नहीं होता, पर संयोग की भावना अगर जागृत हो गई तो आपको दोष लग जाएगा, स्वप्न दोष प्रकट हो जाए। क्या हुआ, न कोई व्यक्ति था न वस्तु थी, क्या हुआ, वो ज्यों कहते हो वैसे ही दिखाई दे रहा है। यह दुखद वृत्ति, ज्यों कहते हो, ना कोई अस्त्र था, ना कोई व्यक्ति था, ना कोई दुख था, पर पूरा अनुभव होता है। पर यह कब पता चला कि झूठा था, जब जागे। ऐसे ही अज्ञान की वृत्ति में आपको लगेगा कि इसमें सुख है, वो आपके चिंतन के कारण है, मलिन चिंतन होने के कारण, सुख वांछा के कारण आपको सुखानुभूति होती है, क्योंकि है नहीं, भगवान के वचन है, तो झूठे कैसे हो सकते हैं। नित्य इस वैरी को कभी ना अघाने वाले काम को मार अर्जुन, ये ज्ञान परमानंद प्रेम भक्ति इसमें बहुत बाधक है, क्योंकि इसमें सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत में बड़े बड़े राज ऋषियों का, चक्रवर्ती सम्राटों का वर्णन आया है, फिर उनके अनुभवों का वर्णन दिया है श्री सुखदेव जी ने। क्यों सुनाया, परीक्षित जी तो परम भक्त हैं भगवान के, और आमरण अनशन व्रत लिए हैं, पानी भी नहीं पिएंगे, तो उनको भोग त्याग के उपदेश की जरूरत ही नहीं, तो गंगा किनारे बैठे ही भगवत चरणारविंद में प्राण त्यागने के लिए तक्षक काटेगा 7वें दिन। लेकिन आंतरिक राग महापुरुषों के वचनों को सुनकर मानने से ही छूट जाता है। यहां पूर्णे गतेपि करणे स्वावांत वन निवस राधिका रामे, तुम कान से सुनकर इसे स्वीकार कर लो, भोग कर अनुभव करके त्यागने के सामर्थ्य नहीं रखते हो। जैसे दलदल में फंसकर निकल नहीं सकता। आदेश कर रहे हैं, करणे स्वांत, सुनो और अपने अंतःकरण में इस बात को स्वीकार कर लो। ये मन बुद्धि प्रेरणा करते हैं बड़े दुष्ट स्वभाव के, कि एक बार भोग ले, एक बार चख ले, तो पता चलेगा क्या स्वाद है, फिर हम इसका त्याग नहीं। कह रहे पूर्णे गतेपि करणे, तुम पूर्ण रूप से जो तुम्हारे श्रवणेंद्रिय में शब्द आ रहे हैं इनको मान लो। ये माया जाल है, जे ही कूदे तो फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। ऐसा दलदल है कि जन्म जन्मांतर तक के लिए संस्कार ऐसे पुष्ट कर देगा, बस हार जाओगे, लगेगा इसके बिना जी नहीं सकते। दुष्ट नरके, नरक के द्वार का भगवान ने वर्णन किया है कि कौन से नरक के द्वार हैं, तो का त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् देत्रयम् त्यजेत्। मतलब काम चेष्टा में अगर गृहस्थी में है, धर्मयुक्त है, तो वही उसकी पूजा बन जाएगी भगवान के लिए। संतानोत्पत्ति आदि सृष्टि के लिए भगवान की पूजा की भावना से भगवान को नमस्कार करके उनकी वो, अगर वासना पूर्ति के लिए केवल लीलाएं हैं, काम के चेष्टाएं हैं, तो फिर त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, यही नरक का गेम। मतलब आप बिल्कुल द्वार पे खड़े हो, अंदर जाने की आपकी तैयारी है। द्वार क्यों कहा है, नरक क्यों नहीं कहा? नरक इसलिए नहीं कहा कि आप लौट सकते हो, द्वार है, अभी लौट सकते हो। आज से निश्चय करो, अब लो निशानी अब ना सही हो,
तो आप आगे नरक नहीं जाओगे, वापस लौट आओगे। और अगर इसी में लगे रहे तो द्वार है, फिर आगे निकल जाओगे, फिर नरक भोगना पड़ेगा। नरक माने यंत्रणा, कष्ट, भयानक कष्ट, दुर्गति जिसे कहते हैं। दुष्ट नरके, ये दुष्ट काम आदि नरक पहुंचाते हैं। पर आकर्षण इतना जोर का है कि इससे जोर का आकर्षण हो तो हमें बचा सकता है। वो प्रभु के नाम में है। आपको अभी निरंतर जो नहीं भजन हो रहा, स्वाद नहीं मिला, इसलिए ये अंतःकरण की ऐसी स्थिति हो जाती है, इच्छा ही खत्म हो जाती है। हम कह रहे हैं तो उस बात को समझो। अगर आपका नाम जब चल रहा है, आप किसी भी भोग को धर्मयुक्त जो हो, और आप फिर उसका अनुभव लिखिए, और जब आपकी कामना हो तो उस अनुभव को पढ़िए। ये अनुभव हुआ था, अब तेरी बात मानने वाले नहीं। नाम जब करते हुए इसलिए कह रहे हैं कि साक्षी नाम रहेगा, उसके प्रकाश में आप देख पाओगे। नहीं, अज्ञान में तो देखो ना, गंदे पेय पदार्थ पिए, नाली में पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं, फिर भी अपने को सुखी मान रहे हैं। निकृष्ट दशाओं को प्राप्त है, फिर भी अपने को सुखी मान रहे हैं। वो भ्रमात्मक बुद्धि जब तक है, वो निर्णय नहीं। नाम जब क्या करता है, नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करी मोही, पोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय हो। जिसकी नाम की माला चल रही है तो क्या होता है, सुबुद्धि, सुंदर बुद्धि हो जाती है। आई सब सोही, जितने भी भागवतिक सद्गुण सब उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं जो नाम जप करता है, तब उसका निर्णय ठीक होने लगता है। विमूत्र श्लेष्म पूजाद्ययी, इस शरीर में क्या है, विष्ठा भरा है, मूत्र है, बड़ी घृणित वस्तुएं हैं। तो इस नार की चेष्टा से जब उठोगे तभी तो प्रेम रस का स्वाद मिलेगा। इसके लिए आकर्षण क्यों? आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अगर इसमें सुख होता तो बड़े बड़े, जैसे पुररवा जी ने उर्वशी जी का साथ लिया, अंततोगत्वा उनकी दशा हुई कि पागल हो गए उर्वशी जी में। फिर भगवत प्रेरणा से उर्वशी जी आई और उन्होंने कहा तुम्हारी दुर्दशा तुम्हारे काम ने की है। बड़े कठोर शब्दों से जब उपदेश किया तब उनको चेतना जागृत हुई। तब उन्होंने कहा धिक्कार है मुझको, मैं अपने को चक्रवर्ती सम्राट समझता हूं पर विषयों के अधीन हूं। जो वैराग्य उनके हृदय में प्रकट हुआ कठोर व्यवहार से। बिल्वमंगल जी चिंतामणि में आसक्त थे, कठोर व्यवहार ने वैराग्य प्रकट किया और वो श्री कृष्ण प्रेमी बने। सबसे पहले चिंतामणि जी को नमस्कार किया कि आपके द्वारा अगर कठोर व्यवहार न हुआ होता तो मैं इस काम चेष्टा से फंसा हुआ अपने जीवन को नष्ट कर देता। पूरी सृष्टि इसी से है, पूरी सृष्टि चक्र, जो कोई निकल जाए तो इनाम है महानंद, परमानंद, द्वंद्वों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित, जिसे ब्रह्मानंद, परमानंद, विज्ञानानंद घन, अखंडानंद, प्रेमानंद, बहुत नामों से संबोधित किया जाता है महासुख को। तो तुम कानों से सुनकर त्यागो। श्रीपाद आदेश कर रहे हैं, बहुत प्रवीणता पूर्वक कह रहे हैं, ये मत सोचो कि मैं अनुभव करके त्याग लूंगा, अनंत जन्म हो गए, इसका अनुभव नहीं है। भोगने के बाद थोड़ी देर आपको वैराग्य रहेगा। अगर थोड़ी बुद्धि पवित्र है, आज के बाद कभी ये भोग नहीं भोगेंगे, गलती पड़ गई। और 2 घंटे बाद फिर वही शुरू चिंतन। अगर चिंतन ना करो तो किसी भी भोग में सुख नहीं है। चिंतन के द्वारा संकल्प बनने के बाद सुखानुभूति होती चिंतन में, अब वो क्रिया में उतरता है। तो चिंतन के कारण जो चिंतन में सुख देखा था वो होता नहीं है, और चिंतन के कारण उसको लगता है मैं बहुत सुख भोग रहा हूं। और बार बार वो, कहीं अग्नि में घी डालने से कभी अग्नि शांत होती है क्या? ये कामाग्नि है, जितना इसे भोग दोगे ये बढ़ती चली जाएगी। जैसे बिच्छू के भय से सांप के मुख में हाथ लगा दे, तो बिच्छू का डंक तो जो कष्ट देता है वो थोड़ा, लेकिन सांप का जहर तो मार ही देता है। ऐसे ही काम वेदना की जलन से बचने के लिए काम क्रीड़ा में उतर जाना ऐसा ही है जैसे बिच्छू के डंक से बचने के लिए सांप के मुख में हाथ दे दे। श्रीपाद कह रहे, ये देखो अध्यात्म है, क्यों में का यानी सीधे स्वीकार करने वाली बात है। संतानोत्पत्ति रूपी सृष्टि की जो पूजा है धर्म संज्ञक गृहस्थ धर्म में, इसके अलावा सावधानी पूर्वक अपने मन और इंद्रियों को प्रभु में लगा के मुक्त हो जाओ, परमानंद को प्राप्त हो जाओ, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो।
बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी ये बात समझ में आ गई कि जिसके त्यागने में सुखानुभूति कर रहे हैं, उसके रोकने में कैसी सुखानुभूति होगी। पर ये बुद्धि निष्कर्ष ठीक नहीं दे पा रही, मलिन हो चुकी है। भगवान नाम जप से, भगवत चर्चा सुनने से ये पवित्र हो जाती है। बहुत भ्रम है, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। स्पष्ट वर्णन है क्या? विष्ठा मूत्र श्लेमा पीबादि। कौन से द्वारों में सुख है? कैसा हमें माया के आकर्षण ने गिरा दिया है। श्रीपाद के हरिरीति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुर्मुत करति। ये हरि माया तदुप रमायाति दूरतोपाय। ये हरि माया हरि भक्ति को, वृंदावन की प्रीति को, विवेक को, वैराग्य को लूट लेती है, दूर फेंक देती है। बहुत ध्यान से समझिए, ये जो परस्पर शरीर भोगाकर्षण है, आप आंख खोल के देख लीजिए, दूर फेंक देती है। धाम छूटा, नाम छूटा, गुरु छूटा, इष्ट छूटा, मार्ग छूटा। अनंत जन्मों के सुकृत एकत्रित हुए, भगवत कृपा हुई, तब हमें परमहंसों का मार्ग मिला है। ये परमहंसों का मार्ग है। नागरीदास जी अष्टक में कहते हैं, एकांत रस प्रिया प्रीतम। मार्ग तो मिल गया, अब हमें इधर उधर देखना नहीं, लौटना नहीं है, आगे बढ़ना है। ये राग द्वेष मुक्त चिदानंद भाव को प्राप्त है, तो इनके लिए किसी का भेद नहीं रह गया। स्त्री पुरुष, उत्तम अधम, ये तो द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं। पर ये अपनी सावधानी के लिए जो अपने लोग शरणागत हैं, उस रस को प्राप्त करें। इसमें तर्क की जरूरत नहीं होती। महापुरुषों के वचन सुन करके स्वीकार किए जाते हैं, तर्कना नहीं रखी जाती। जो आश्रय और वासी हैं वृंदावन के, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस दुष्ट स्वभाव के वशीभूत होकर कोई आचरण ना करें। ऐसा नहीं कि हृदय में आएगा, नहीं आएगा, विकल करेगा। पर हमारे पास सुरक्षा कवच भगवत चरणारविंदों का आश्रय और नाम है, यह हमें बचाएगा। यदि हम नाम को पकड़े हैं तो हमारे हृदय को गंदा नहीं कर पाएगा, संकल्प बनाकर हमें भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। अगर नाम नहीं है तो फिर आपके पास बल ही नहीं, फिर तो गिरा ही देगा। ये तपस्या आदि के द्वारा नहीं रोका जा सकता। हृदय में जब आनंद की स्फूर्ति होती है, फिर से उदासीनता होती है। नाम में आनंद, रूप में आनंद, धाम में आनंद, लीला चरित्र में आनंद। बहुत जल्दी निष्कामता प्राप्त होती है। जो निरंतर नाम का अभ्यास करते हैं और कुसंग का त्याग करते हैं, जिनके संग से हमारे अंदर वेदना प्रकट हो जाए काम आदि की, वो कोई भी हो, हमें संग त्याग करना चाहिए।